दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम आरती है। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। मेरे पति दिल्ली के एक फैक्ट्री में काम करते हैं। मैं भी उस कंपनी में हूँ। मैं भी सेल्स प्रमोट का काम करती हूँ। सेल्स प्रमोटर का काम क्या होता है आप जानते ही होंगे। इस बारे में मेरे पति को मालूम नहीं है। मेरे पति रोहित काम के सिलसिले में अक्सर घर के बाहर रहना पड़ता है और इस काम के लिए मेरे पति देव की सैलरी औरों से ज़्यादा मिलती है। वे सोचते हैं कि शायद राहुल इतना पैसा उन्हें अपनी दोस्तों के खातिर देता है, मगर दरअसल ये बात है कि उसे रुपया मेरी मेहनत की खातिर मिलता है। दोस्तों, मेरी शादी रोहित से हुई थी। तब रोहित बेंगलोर में एक प्राइवेट फर्म में काम करता था। शायद मेरी किस्मत ख़राब थी जो मेरी शादी के 3 महीने बाद ही रोहित के फैक्ट्री में हड़ताल हो गई और एक बार जो लॉकडाउन हुआ तो फिर दोबारा खुला ही नहीं। काफ़ी ढूंढने पर भी कहीं कोई नौकरी नहीं मिली। हमारे पास पैसा जमा पैसे धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। मैंने पास के एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, मगर तंगी तो साफ नज़र आने लगी। हमें कहीं से भी किसी की कोई मदद नहीं मिल रही थी। परिवार वालों ने भी कुछ ही दिनों में अपना मुंह मोड़ लिया। रोहित रोज़ नौकरी के लिए इधर उधर भटकते रहते थे। एक दिन अचानक दिल्ली से रोहित के नंबर पर फ़ोन आया। रोहित ने वापस आकर खुश होते हुए कहा, मेरे एक दोस्त राहुल का फ़ोन था, तुम उससे नहीं मिली हो। वह दिल्ली में रहता है, बहुत पैसे वाला है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बनाने की फैक्ट्री है उसकी। वो किसी काम से बेंगलोर आ रहा है। हमारी शादी में नहीं आ पाया था, इसीलिए हमसे मिलने आएगा। मैंने कहा, यहीं पर रहेगा क्या? मैंने अपने चारों ओर नज़र डालते हुए पूछा। तो वह बोले, नहीं रहेगा, वो होटल में हमसे मिलने आएगा। उसे एक दिन खाने पर बुला लेंगे। उसकी ढंग से खातिरदारी करना। वो चाहे तो मुझे अपनी कंपनी में ही कहीं नौकरी दे सकता है। फिर हमारे बुरे दिन ख़त्म हो जाएंगे। मेरे पति ने मेरे साथ मस्ती करते हुए कहा, राहुल बहुत रंगीला किस्म का आदमी है। मीना भाभी को शादी के कुछ साल बाद ही कैंसर हो गया था और कुछ ही दिनों में राहुल को अकेला छोड़कर चली गई। राहुल से मिलोगी तो देखना कितना हैंडसम है। मेरा दोस्त, काफ़ी लड़कियां उससे शादी करने को आज भी तैयार हो जाएं, मगर वो कहता है कि मीना की जगह किसी को नहीं दे सकता। और देखना तुम्हें भी अपने मोह जाल में ना बांध ले। मैंने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया, मगर अकेले में उसके बारे में सोचने लगी। उससे मिलने की काफ़ी इच्छा हो रही थी कि देखूं कैसा आदमी है जिसकी मेरे पति इतनी बड़ाई कर रहे हैं। मैं रोज़ सुबह घर का काम जल्दी निपटा कर स्कूल निकल जाती थी। रोहित उसके बाद काम ढूंढने के चक्कर में लगने निकल पड़ते थे, जो शाम तक ही लौटते थे। शनिवार को उस दिन कुछ जल्दी आ गई और घर के कामों में लग गई। काम ख़त्म करने के बाद नहाने चली गई। तभी डोरबेल बजा। मैंने सोचा आज लगता है रोहित जल्दी आ गए। सोचकर मैंने एक झटके में दरवाज़ा खोला। बाहर एक बहुत ही हैंडसम आदमी खड़ा था। मैं भी ये एक अपरिचित के सामने देखकर भौचक्की रह गई थी। उसने कहा, नमस्कार भाभी जी, मैं राहुल, आपके पति का दोस्त। मैंने कहा, नमस्ते, आइए अंदर आइए। मैं उनके सामने काफ़ी संकोच कर रही थी, मगर उसकी मज़ेदार बातों ने मेरी झिझक ख़त्म होती गई। राहुल जब आया तब मैं उसकी किसी और बात पर खूब हंस रही थी। रोहित बोला, तो तुम्हारी आपस में मुलाकात मेरे आने से पहले ही हो गई? मगर मेरे जवाब देने से पहले ही राहुल ने मेरी तरफ शरारती नज़रों से देखते हुए कहा, मुलाकात भाई, हमारी मुलाकात तो बड़ी ज़ोरदार तरीके से हुई। दोनों पुराने दोस्त बातों में मशगूल हो गए और बातों बातों में उसे पता लग गया कि रोहित के पास कोई नौकरी नहीं है। राहुल ने कहा, यार मुझे तो बताया होता, मैं कुछ इंतज़ाम कर देता। अब तुम ही देखो, मेरे पास इतना पैसा है मगर अपना बोलने वाला कोई नहीं। अगर अपने दोस्त के लिए कुछ कर सका तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। रोहित के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। मैं एक शर्त पर तुम्हें नौकरी दे सकता हूँ। तुम लोगों को मेरे साथ रहना पड़ेगा। मेरे मकान का एक भाग खाली है, वहाँ तुम लोग रह लेना। घर में कुछ चहल पहल रहेगी। राहुल ने कहा, तो फिर जितनी जल्दी हो सके तुम दिल्ली चले आओ। मैं कल जा रहा हूँ, मेरा काम ख़त्म हो गया है। चाहो तो मेरे साथ ही चलो। रोहित ने कहा, चल भाई, 1-2 दिन का समय तो दो समेटने के लिए। कुछ दिनों बाद हम अपना सारा सामान समेत दिल्ली के लिए निकल पड़े। दिल्ली में राहुल का मकान बहुत लंबा चौड़ा था। उसके एक भाग में रहने
को दे दिया। 2 कमरे थे और हमारे हमारे पास 2 आदमियों के लिए इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। रोहित काम पर जाने लगा। राहुल ने हमारी हालत का जायज़ा लेते हुए रोहित को आधी तनख्वाह पहले ही दे दी थी। राहुल अकेला ही रहता था। एक नौकर था जो पास ही बने सर्वेंट क्वार्टर में रहता था। ड्राइवर जो सुबह 9 बजे आता था और शाम 8 बजे चला जाता था। राहुल रोज़ सुबह 10 बजे अपनी फैक्ट्री निकल जाता था और शाम 7 बजे घर लौटता था। रोहित ने मुझसे कहा कि तुम अच्छा खाना बनाया करो और तो उसे भी दे दिया करो। नौकर के हाथ का खाते खाते बोर हो गया होगा। अब मैं राहुल के लिए कुछ ना कुछ बनाती। वो मुझे पास बैठा लेता था और तरह तरह की बातें होती थी। रोहित अगर शहर में होता तो आते आते 8 बज जाते थे। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से खुलने लगे। बातों में रोमांटिक बातें भी होने लगीं। एक दिन राहुल ने कहा, रोहित तो है ही नहीं, इतनी जल्दी जाकर क्या करोगी, बैठो ना कुछ देर। मैंने कहा, राहुल जी आप अभी नशे में हैं, मैं अभी चलती हूँ, आपसे बाद में मिलूँगी, कहकर मैं वहाँ से चली आई। उस समय तो मुझे उन पर गुस्सा आ रहा था, मगर धीरे धीरे गुस्से में एक अजीब सी सिरहन का रूप ले लिया। सोते समय मैंने राहुल के बारे में सोचने लगी। अगले दिन से मेरी दुनिया में परिवर्तन आने लगा। मैं घर में सब कुछ अच्छे कपड़े पहनने लगी। 2-3 दिन बाद की बात है। एक दिन शाम को राहुल जल्दी आया और बोला, हम आज पिक्चर देखने चलते हैं। राहुल बोला, भाभी जल्दी से तैयार हो जाओ, 2 टिकटें लिए हैं। आज पहली बार मैं उनके साथ कहीं जा रही थी। दिल में एक अनजान सा भय था। मूवी देखने के बाद हम वापस घर आ गए। मैंने कमरे में घुसकर दरवाजे को कुंडी लगा दी। तभी बेल बजने लगी तो मैंने सोचा राहुल आया होगा। नौकर ने आकर कहा, साहब बुला रहे हैं, खाना तैयार है। मुझे देखकर नौकर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, आज लगता है राहुल साहब रात भर सो नहीं पाएंगे। राहुल ने इशारा किया, नौकर तुम टेबल पर हम दोनों का खाना लगाकर घर पर चले जाओ और आराम करो। मैंने किचन में जाकर नौकर से कहा, तुम बहुत बदमाश होते जा रहे हो, तुम्हारी घरवाली से शिकायत करनी पड़ेगी। तो नौकर बोला, और तुम्हारे बारे में जानकर मुझे नहीं लगता कि रोहित साहब खुश होंगे। इस तरह मैं धीरे धीरे दलदल में धंसती चली जा रही थी। मुझे पता था कि मैं शायद अब इस घेरे से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। राहुल ने मेरे पति को कहा, भाई भाभी इतनी पढ़ी लिखी है और ऊपर से बोलने का भी हुनर है। राहुल ने कहा, अगर तू कहे तो भाभी को मेरी कंपनी में सेल्स प्रमोटर की नौकरी दे दूं। मेरे पति ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी और आरती की सैलरी से थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। फिर मैं उस कंपनी में काम करने लगी। अब मैं राहुल के साथ कंपनी में जाने लगी। मेरा थोड़ा मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे मैं अपने काम में एक्सपर्ट होती चली गई। इन सब के बदले राहुल मेरे पति को अच्छी खासी सैलरी देने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।